तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये फॉर्म हमारा 14 दिसंबर 2023 को ऑनलाइन हुआ है और लास्ट डेट जो है इसका 2 जनवरी 2024 को है। इसको लास्ट डेट फी पेमेंट का जो है वो हम देख पा रहे हैं 2 जनवरी लास्ट डेट है। और हम पेमेंट के मोड में इसको हम देखते हैं कि पेमेंट हमें कब किस सब्जेक्ट के लिए कितना करना है। तो हम देख पा रहे हैं जनरल जो भी कैंडिडेट है और बीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों क्राइटेरिया जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी को 960 रुपया पे करना है। और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप जो भी कैंडिडेट है उनको 760 रुपया पे करना है। ये हो गया सिंगल पेपर के लिए। अब हम आते हैं बोथ पेपर के लिए। बोथ पेपर पे अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे होंगे जनरल, बीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों क्राइटेरिया के जो भी कैंडिडेट हैं उनको दो पेपर के लिए 1440 रुपया पे करना है। अब हम आते हैं SC ST और फिजिकली हैंडीकैप, ये अगर बोथ पेपर देते हैं तो इन्हें 1140 रुपया पे करना है। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया पे। तो मिनिमम जो है 21 ईयर्स इनकी एलिजिबिलिटी है और मैक्सिमम 37 ईयर्स फॉर मेल। फीमेल के लिए यहाँ पे 3 ईयर्स का एज पर बिहार गवर्नमेंट रूल जो है वो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। 40 ईयर्स के लिए एलिजिबिलिटी है और बाकी किसी तरीके का अगर रिलैक्सेशन कोई चाहते हैं तो उसके लिए एज पर बिहार गवर्नमेंट रूल उसको रेफर करना होगा। अब हम आते हैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया, कैसे हमें फॉर्म भरना है। सबसे पहले हम बिहार SSC के साइट पे जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमारे सामने ये पेज खुल गया है। अभी हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो वन बाय वन हम अपना नाम, जो पूरा नाम है हमारा वो हम डालेंगे, फिर नाम को कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ डालेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारे पास उपलब्ध मोबाइल नंबर है उसे हम डालेंगे। यहाँ अपनी चॉइस के हिसाब से पासवर्ड डालना है और पासवर्ड को कंफर्म करना है। देन उसके बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पे एक OTP जनरेट होगा और उस OTP को मुझे इंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ OTP मैंने इनपुट कर दिया है। अब हम यहाँ रजिस्टर पे क्लिक कर रहे हैं। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ ऑटोफिल जो है हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड आ रहा है। जो हमने पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड यहाँ ऑटोफिल आ रहा है और हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक मैसेज ऑटो पॉपअप पे आ रहा है, इसे हमें ओके करना है। ओके करके आगे बढ़ना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। ये 9 to 10 के लिए है एक पेपर, दूसरा यहाँ 11-12 के लिए और तीसरा 9-10 एंड 11-12 दोनों के लिए। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस क्लास के लिए भरना है ये हम जानते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चूज कर लेंगे ऑप्शन और उसके अकॉर्डिंग फॉर्म को प्रोसेस करेंगे। तो हमने यहाँ 9-10 चूज किया है। 9-10 चूज करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम अपीयरिंग जो एग्जामिनेशन का मोड है वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मदर नेम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम कंफर्म करना है। उसके बाद फादर नेम यहाँ डालना है, फिर फादर नेम को यहाँ कंफर्म करना है। उसके बाद हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालते टाइम हमें काफ़ी सावधानी से डेट ऑफ बर्थ इनपुट करना है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के साथ में मैंने देखा है कि गलती होती है। वो जल्दबाजी में अपना फॉर्म भर देते हैं और गलत वहाँ डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, फिर बाद में काफ़ी परेशानी होती है। तो डेट ऑफ बर्थ इनपुट करते टाइम आप काफ़ी सावधानी से इसे फिलअप करेंगे। बाकी इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, कंफर्म करेंगे अपना डेट ऑफ बर्थ। यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है,
फिर यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर से कैटेगरी को हमें कंफर्म करना है। नेशनैलिटी ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। फिर यहाँ डोमिसाइल हमें देखना है कि हम यहाँ बिहार के अगर अस्थायी निवासी हैं तो यस क्लिक करना है। और जैसे ही हम यहाँ यस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ रहा है कि डोमिसाइल हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है डिफरेंटली एबल्ड। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करके फिर आगे बढ़ना है। अगर एक सर्विसमैन कोई है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एजुकेशनल सारा डिटेल डालना है, पासिंग ईयर, मार्क्स, टोटल कितना आपको आया है वो यहाँ पे डालना है। देन इसके बाद डिवीज़न, फिर परसेंटेज, फिर यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है 10th का वो आपको यहाँ अपलोड करना है। मैं बता दूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है ये पीडीएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में फाइल है उसे 100 केबी या उससे कम का आप कंप्रेस करके रखें, ताकि इसको अपलोड करने में आपको आसानी होगी। उसी प्रकार बाकी सारी जो भी एजुकेशनल डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करके फिर यहाँ पे बारी बारी से सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बीएड का भी आपका कंपलसरी है डिटेल डालना, तो जो भी डिटेल है इसे जरूर आप सावधानी पूर्वक भरेंगे, और उससे रिलेटेड जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है और मार्कशीट उसे जरूर अपलोड करेंगे आप। अब बढ़ते हैं आपके सब्जेक्ट की तरफ। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जिससे भी आपने बीएड की डिग्री ली है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ सब्जेक्ट चूज करेंगे। अपना सब्जेक्ट चूज करने के बाद ये जो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल दिख रहा है, ये डिटेल आपके लिए कंपलसरी पार्ट नहीं है, इसलिए आप इसे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है उस परमानेंट एड्रेस को आपको कम्प्लीटली फिल करना है। देन उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट यहाँ डालना है, और आपका पिन कोड डालना है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपका परमानेंट और करेंट रेसिडेंस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप अपना जो एड्रेस है उसको यहाँ पे परमानेंट और करेंट दोनों इनपुट करना है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका आधार नंबर बेटर होगा कि आप यहाँ डाल दें, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आप टिक करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करना है, और यहाँ पे सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर का साइज है वो आपको क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि 10 केबी से 50 केबी के अंदर का सिग्नेचर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, और जो फोटो का साइज होगा वो 3x5 सेंटीमीटर 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और जो साइज है वो 20 केबी टू 100 केबी के भीतर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ कंफर्म पे टिक करके और फॉर्म को प्रीव्यू करना है। आप प्रीव्यू करेंगे, देन आपको जो भी आपने फिलअप किया है वो सारी चीजें आपको यहाँ प्रीव्यू के तौर पे दिख जाएंगी। तो दोस्तों हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस फॉर्म को हमने कम्प्लीटली रूप से फिलअप कर लिया है, और फिलअप करने के बाद ये फोटो, सिग्नेचर सारी चीजें हमने अपलोड कर ली, और अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम प्रीव्यू पे क्लिक करके फॉर्म का एक बार प्रीव्यू देख लेंगे। उसके बाद जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ हमारा फॉर्म ये कंप्लीट रूप से सही है, देन उसके बाद हम पे के ऊपर क्लिक करेंगे। के माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे प्रिंट आउट ले सकते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपके लिए कितना यूज़फुल था, ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। और प्यार हमें कमेंट और सब्सक्रिप्शन एंड लाइक के थ्रू देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।